दोस्तों आज हम किडनी स्टोन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम रीनल स्टोन भी कहते हैं। एक्चुअली ये स्टोन जो है वो किडनी में बनते हैं और फिर आगे किडनी से एक पतली पाइप होती है जिसको यूरेटर कहते हैं, उसके थ्रू ब्लैडर के साथ कनेक्शन होता है। तो स्टोन वहाँ भी ट्रैवल कर सकते हैं और फिर वहाँ से जो है यूरिन के रास्ते जो है ये बाहर निकलते हैं। तो ये स्टोन जो है बेसिकली 3 तरह के स्टोन होते हैं। पहला स्टोन जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है, जो कि ऑक्सलेट ज़्यादा होते हैं जिस फूड में, वो खाने से बनता है। हम आगे बात करेंगे कि ऐसे कौन से फूड हैं जिनको अवॉइड करने से हम इस स्टोन से बच सकते हैं। दूसरा यूरिक एसिड स्टोन होता है, वो भी कुछ तरह के फूड्स होते हैं जिसकी वजह से ये बनता है। और फिर होता है स्ट्रूवाइट स्टोन, जो कि इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो पहले बात करते हैं कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होते हैं वो ऐसे जो फूड होते हैं जिसमें ऑक्सलेट ज़्यादा होता है, उनकी वजह से बनते हैं। तो अगर हम वो सारे फूड को अवॉइड करें तो चांसेस है कि ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो है वो कम बनते हैं। तो वो फूड होते हैं जैसे स्पिनच है, पालक है, पालक में ऑक्सलेट ज़्यादा मात्रा में होता है। बीट रूट है, उसमें अधिक मात्रा में होता है। स्वीट पोटैटो यानी कि मीठा आलू है, उसमें होता है। भिंडी है, उसमें होता है। फिर ब्रोकली है, कॉफ़ी है, या फिर जो लेग्यूम्स होती हैं यानी कि कुछ तरह की दालें होती हैं, तो उनमें ऑक्सलेट ज़्यादा होता है। तो जिनमें ये स्टोन बनने की टेंडेंसी होती है उनको ये सब जो है फूड वो अवॉइड करने चाहिए, जिससे उनमें स्टोन नहीं बनेंगे। दूसरा, ये एक मिथ देखा गया है कि जिसमें भी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है तो वो जो कैल्शियम खाना बंद कर देते हैं कि उससे मेरा स्टोन बनेगा। ऐसा नहीं है। अगर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनते हैं तो ऑक्सलेट वाली चीज़ों को हमें कम करना है, और इसके विपरीत हमें कैल्शियम कुछ मात्रा में लेना चाहिए, जिससे वो कैल्शियम ऑक्सलेट डिज़ोल्व होकर रहेगा और स्टोन्स नहीं बनेंगे। यानी रोज़ के 2 कप दूध के लेने चाहिए, जिससे हमें प्रॉपर कैल्शियम मिले, और साथ में एक बनाना भी आप साथ में ले सकते हो ताकि आपको कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में मिलते रहे। दूसरा यूरिक एसिड स्टोन होता है। यूरिक एसिड स्टोन उन पेशेंट्स में पाया जाता है, उनमें होता है जिसमें यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा अच्छा नहीं होता, यानी कि ज़्यादा यूरिक एसिड जिनमें बनता है। वो लोग जो ज़्यादा मीट खाते हैं, वो लोग ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, या फिर ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उसमें जो यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म होता है और उसमें यूरिक एसिड स्टोन पाए जाते हैं। तीसरा स्ट्रूवाइट स्टोन होता है, जो कि किडनी में किसी भी तरह की इन्फेक्शन हुई, जैसे उसमें बैक्टीरिया बना, वहाँ से अमोनिया निकला और अमोनिया के प्रेसिपिटेशन से ये स्ट्रूवाइट स्टोन्स बनते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन है, यूरिन में इन्फेक्शन है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में भी आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम करते हैं उसको। तो अगर यूरिन का इन्फेक्शन को हम कंट्रोल करते हैं तो स्ट्रूवाइट स्टोन नहीं बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके खान पान में चेंज करने से आप इन स्टोन से बच सकते हैं। और जनरली हमें क्या करना चाहिए स्टोन्स के लिए कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। पानी का मतलब 2 से 2.5 लीटर रोज़ का पानी अगर आप पीते हैं तो स्टोन बनने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा, जो आपका वाइट सॉल्ट है यानी कि सोडियम का कंजप्शन भी कम करना चाहिए। सोडियम जिसमें होता है यानी कि जो चाइनीज़ फूड है, नूडल्स हैं, पापड़ है, अचार है, तो ये सारी चीज़ें जिसमें सोडियम ज़्यादा है, इसको भी कम से कम लेना चाहिए। और अगर आप लेते हैं तो साथ में बहुत सारा पानी पिएं ताकि वो जो सोडियम है आपका वो डाइल्यूट हो जाए। तीसरा ये होता है कि अगर कोई भी इन्फेक्शन है यूरिन में तो उसको कल्चर करवा करके उसका जो भी बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक आता है वो लें, और साथ में एक एल्कलाइज़र देते हैं, यूरिन को एल्कलाइज करके रखता है, तो उससे आपका जो इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाता है। तो इस तरह से हम स्टोन बनने से, इन सब चीज़ों से हम इस प्रिवेंशन कर सकते हैं, हमारे अंदर स्टोन कम बनेंगे। और अगर स्टोन बनते भी हैं तो अगर छोटे स्टोन हैं तो वो ऐसे ही निकल जाएंगे आपके इन्फेक्शन ठीक करने से, यूरिन को एल्कलाइज करने से। और अगर बड़े स्टोन हैं तो फिर उसको या तो लिथोट्रिप्सी से उसको तोड़ना पड़ता है, और या फिर उसको एंडोस्कोपी के माध्यम से, जिसको यूरेट्रोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी कहते हैं, उसके थ्रू जो है वो स्टोन वो निकालते हैं। कोशिश करें कि आप ये सारी जो गाइडलाइंस हैं, टिप्स हैं, उसको इस्तेमाल करें ताकि स्टोन कम से कम बने और आप हेल्दी जीवन बने। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।